इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। वीरेंद्र भाई राम राम। रिसाले भाई, आपने भी और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाई है ना हमारी राम राम। रसाले भाई जी वीरेंद्र भाई, आज किसान भाइयों के साथ बातचीत करने का और चर्चा करने के कई विषय हैं। बिल्कुल। पर एक सबसे बढ़िया जो बात है जो अभी हाल ही में हमने शुरुआत करी, और वो आजा है कि हम भाइयों को भी अपने साथ इस कार्यक्रम में अपना हिस्सा बना लें। वैसे तो हिस्सा हैं वे एक श्रोता के रूप में, हाँ। पर एक अब जानकारी भी साझी वो हमारे साथ कर सके हैं। देखिए वीरेंद्र भाई, आपा तो इनको जानकारी दे वही है जी, लेकिन जो है ना आपा ना भी नहीं पता, कुछ न कुछ थोड़ा न्यू भी देवा भी हमारी जानकारी ना पता लगा है कि नहीं लगा, सुना है कि नहीं सुना है, तो हाँ, वो तसल्ली सी हो जाएगी, वो तसल्ली सी हो जाएगी भाई यहाँ भी सुना है कि नहीं। तो रिसाले भाई जी, आज का जो भाइयों के लिए कृषि प्रश्न है वो बता दें। हाँ बिल्कुल, पूछो। तो रिसाले भाई, आज का जो कृषि प्रश्न है वो भाई भी नोट कर ले, और थोड़ी देर के बाद कार्यक्रम के बीच में ही जो है हम इसका उत्तर भी देंगे। बिल्कुल। और जिन 2 किसान भाइयों के सही उत्तर होंगे उनके नाम जो है इसमें बोले जाएंगे। जो SMS के थ्रू जो है, मैसेज के थ्रू, वो हमने कर सके हैं, और उस जरिए करेंगे तो उसमें जो पहले तो नंबर नोट कर लें। हाँ, नंबर है 9466021336। दोबारा कर ले नंबर नोट, जिस पे कि उन्होंने SMS करना है, और वो है 94 660 21 336 पे। और अब बात आवे है रिसाले भाई, आप भी इंतजार कर रहे होंगे कि भी आज का कृषि प्रश्न है क्या। तो आज का कृषि प्रश्न है, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान हरियाणा में कहाँ स्थित है। प्रश्न एक बार फिर सुन लें, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान हरियाणा में कहाँ स्थित है। और ये तो कराया हमने बात आज के कृषि प्रश्न की रिसाले भाई। और अब एक चर्चा कह रहे थे आप करेंगे, बहुत ही अहम विषय पे कोई ऐप का जिक्र कर रहे थे आपके भाई के कृषि में भी उसकी किसानों की सुविधा के लिए जो है कुछ ऐप चलाए जा रहे हैं, क्योंकि आजकल जान रहे हैं कि सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है, मोबाइल हाथ में है। हाँ। हर एक के, और हर एक जो है इससे जुड़ना चाह रहे हैं, और जो अत्याधुनिक जानकारियां हैं वो जो है इकट्ठा करें। तो ये है क्या कृषि सुविधा ऐप? वीरेंद्र भाई देखिए, सारे काम जो हमारे किसान भाई है ना जी, वहाँ अगर वहाँ फोन ले रहे हैं, फिर तो देखो ना रहेगा बहुत फायदा। कोई भी जानकारी हो वह भाई अपना फोन ठाके, और एक ऐप ऐसे का जिक्र कर रहे हैं हम जिसकी जानकारी आपको देंगे। अच्छा। ताकि भाई जो किसान भाई हैं, प्रगतिशील जो खेती कर रहे हैं और खेती में भाई अपना नाम कमा रहे हैं, उनके लिए तो और भी बढ़िया बात यह रहेगी कि जो किसान सुविधा ऐप है भाई और कृषि सुविधा ऐप है, देखो यो जो ऐप है किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर किसान भाई इस ऐप के जरिए कोई भी खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी लेना चाहें, कोई भी का मतलब रसाले भाई, जिस तरह मौसम हो गया, बाजार भाव हो गया, या कोई और भी चीज इसके अलावा, हाँ मंडिया के भाव पता कर ले फोन करके। अच्छा। और कोई जानकारी भाई, जिस तरह कोई दवाई की जानकारी लेनी है, कोई और फसल की जानकारी लेनी है, और फसल में कोई रोग आ जाए, तो देखो वीरेंद्र भाई यह सारी जानकारी भाई इस ऐप के जरिए आप इसका फायदा उठा सकते हैं, और इस ऐप के भाई माध्यम से आप जानकारी भी ले सकेंगे जी। और भाई इस आप जानकारी कौन सी ले सकें इस ऐप के माध्यम से भाई, एक तो मौसम की है, जिस तरह कई बार मौसम का ही नहीं पता चलता किसान भाई ना, भाई कल ना क्या होगा, परसों ना क्या होगा, तो भाई उसके हिसाब से अपना खेती में जो है पानी देना है या कोई खाद गिरना है, सारी जानकारी उसके हिसाब से कर सका है। या भाई बाजार भाव है वीरेंद्र भाई जी, भाई
कह देगा भाई कुरुक्षेत्र का भाव कुछ हो रहा है, त्रावड़ी का कुछ हो रहा है, भाई लाडवे है कुछ हो रहा है, तो बैठे बैठे उस ऐप के जरिए आप भाव ले लो भाई उसका, ज्यादा से दिखा भी ज्यादा भाव अपनी फसल नोटा बेचो, जहाँ 2 पैसा बचा वहां पहुंचो। हाँ, डीलरों की जानकारी भाई कौन सा डीलर कहाँ भाई कौन सा ले सका इसना, जिस तरह और भाई कीट की जानकारी है या फसलों में लगने वाले रोग हैं इसकी जानकारी है, सारे के सारे भाई कई तरह ऑनलाइन घर बैठे टप टप बटन दबाओ और ऐप खोलो, उसके जरिए आप जानकारी ले लो। और किसान भाई किसी भी देश की कई तरह वीरेंद्र भाई रीढ़ तो है ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, जब किसान जो है ना खेता में काम करा और भाई देखो कितनी मेहनत करके वो काम करा है, और भाई इतनी बढ़िया फिर वो फसल तैयार करा, जिस तरह के गेहूं लगा लो, गेहूं की रोटी खावेंगे, धान लगा लो भाई जी, चावल खावेंगे भाई। जब यह बात आवा है ना तो भाई देखो किसान का नहीं देख कर तरस बहुत आवा है। और यह बात इस बात के लिए भी है, जिस तरह के शहर में जो लोग बैठे हैं भाई, लोगों को खाने के लिए जो अन्न पैदा करा है वीरेंद्र भाई, तभी तो अन्नदाता कहा, अन्नदाता जदी कहे उसने। क्यों? अगर भाई वो अन्न नहीं पैदा करेगा तो भाई हम खावेंगे कड़ाते, जो मर्जी खाओ भाई, कई ग्राम मक्की, बाजरा, ज्वार, गेहूं, धान, सारी फसलें भाई, सारी तरह के स्वाद हम अपने खाने में ले सका है। ये तो ले सके रिसाले भाई। हाँ, ये तो अनाज की बात कर दी यार, चटकारे लेके जो खाओगे वे सब्जियां भी तो यहीं से आएंगी, सब्जियां भी आ रही हैं, वो सारी सब्जी भी तो यहीं से आएंगी, और फल फ्रूट, से बिल्कुल सही कह रहे हैं, सारे इसमें तो आएंगे। अच्छा पौष्टिक आहार लेने के लिए जो है वो किसानों से आएंगे, और किसानों को जो है अत्याधुनिक जानकारी जो है वो इन ऐप के जरिए मिलेगी, बिल्कुल, जिससे कि सबकी सुविधा के लिए वो ज्यादा से ज्यादा अन्न का उत्पादन कर सके। और किसानों की भाई सुविधा के लिए जो किसान जो सुविधा ऐप है ना, ये एक एप्लीकेशन है। अच्छा। जिसे सरकार द्वारा भाई विशेषकर किसानों के लिए शुरू कर रखा है वीरेंद्र भाई। और किसान भाई इस एप्लीकेशन पर खेती से जितनी भी जानकारियां हम बता रहे हैं, जिनका जिक्र कर रहे हैं भाई, घर बैठे इसने ले सको हो। और किसान सुविधा ऐप भाई कई भाषाओं में है वीरेंद्र भाई, न्यू नहीं सोचे अंग्रेजी में बात करेंगे। यह भी बात आपने सही बता दी, नहीं तो कई भाई सोच रहे होंगे भाई हो सके मन्ना इतनी अंग्रेजी ना आंदी हो, भाई हिंदी में होगा, नहीं हिंदी नहीं, हर स्थानीय भाषा में होगा जो बिल्कुल। हाँ, जिसमें कम पढ़े लिखे किसान भी अपनी भाई स्थानीय भाषा में, या कई हिंदी तो तकरीबन जो है ना कई राज्य में अपने जी, तो इस ऐप के जरिए भी जानकारी जो है ना लेकर अपना ज्ञान बढ़ा सकेंगे। और इस एप्लीकेशन पर भाई कुछ दूसरी सेवाओं का भी लाभ ले सका है, जिस तरह के PM किसान की जानकारी है, फर्टिलाइजर की है, फसल बीमे की जानकारी है, मिट्टी का परीक्षण है, कृषि बाजार है, बीज है, जैविक खेती है, सारी सुविधाएं भाई किसान सुविधा जानकारी लेकर आ रहे हैं आप तो। हाँ, भाई आज देखिए वीरेंद्र भाई, किसानों को सारी बात बता देंगे आज बैठे बैठे जी। और भाई इसका उद्देश्य भी यही है कि किसानों को भाई इसका लाभ पहुंचाना है, और इसमें साझा की जाने वाली जो जितनी भी जानकारी है भाई किसानों को काफी उपयोगी होंगी। और इस पोर्टल के माध्यम से किसानों को जो होने वाले बेवजह के नुकसान है ना, उनसे बच सके हैं किसान भाई। और जानकारी न होने के अभाव में भी भाई कई तरह देखा है वीरेंद्र भाई, किसानों को नुकसान हो जाए। जिस तरह के मौसम की जानकारी का पता नहीं लगा भाई, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या होगा, कोई बीमारी आ जाए नहीं पता लगता जी, तो भाई इस तरह की जानकारियां सारी आप इस ऐप के जरिए ले सको। तो रसाले भाई जी, तो आपने बहुत ही बढ़िया जो है जानकारी दी, और किसान भाई इस ऐप से जुड़ के जो है ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले सके हैं और उसका फायदा उठा सके। और इसी तरह से एक फायदा और भी उठाना चाह रहे हैं किसान भाई। कौन सा रसाले भाई? और वो है लोकगीत के जरिए। अच्छा, तो लोकगीत भी सुनवा दे। बिल्कुल, मनोरंजन बीच बीच में करांदे रहो वीरेंद्र भाई। तो आओ सुनाए यो लोकगीत। अरे बड़े मेहनती लोग लुगाई, दूध दही का खाना, कुदरत जिसका रूप समारे वो मारा हरियाणा रे। बड़े मेहनती लोग लुगाई, दूध दही का खाना, कुदरत जिसका रूप समारे वो मारा हरियाणा। श्री कृष्ण ने अपनी गीता का ज्ञान दिया हरियाणे में, महाबली कर्ण ने सोना दान किया
हरियाणे में और पानीपत का ऐतिहासिक मैदान दिया हरियाणे में, देश के ऊपर जान देनिया जान दिया हरियाणे में। और इसके बीरा ने सीखा पग पग पे खून बहाना, कुदरत जिसका रूप समारे वो हमारा हरियाणा। यहाँ दिवाली सज धज आती, यहाँ दिवाली सज धज आती, होली धूम मचाती, बड़ी बडेरी डूंगे मारे फागण में मस्ताती। और सावन ढोल बजाता आवे पींग गगन में जाती, बाज उठे रमजोल हूर जब भर के पानी लाती। और कस के गाती मार चले जुता हो सा जल गिर काना, कुदरत जिसका रूप समारे वो मारा हरियाणा। हल चले थे भाई पहला जित हल चले थे, आज उड़े ट्रैक्टर चले और पैदावार बढ़ाने खातर लोग यूरिया डाले। और धरती में सोना काढ़न में कोई कसर न गले, नचे मन का मोर देख फसला के तकते हले। और छुक छुक पंप चलता दिखे यू पानी भरा समाना, कुदरत जिसका रूप समारे वो मारा हरियाणा। गाम और घर घर में मारे गाम गाम और घर घर में बिजली के बल्ब चस गए, जनो राम के बाण छूट गए अंधियारे न ढस गए। और ले सरकारी मदद गरीबा के उजड़े घर बस गए, शिक्षा के बादल गिर गिर के चारों ओर बरस गए। मिला बीमारा नैरो थक में बढ़िया ठोर ठिकाना, कुदरत जिसका रूप समारे वो मारा हरियाणा। और बड़े मेहनती लोग लुगाई दूध दही का खाना, कुदरत जिसका रूप समारे वो मारा हरियाणा। वीरेंद्र भाई जी, रसाले भाई, ये तो आपने बहुत बढ़िया लोग सुनवाया जी। अच्छा एक बात बताओ जी, यू मौसम ना देखियो बाहर के क्या कदी बादल से कदी छाम से कदी धूप से, तो सही जानकारी लियो ना आप, कदी के चक्कर में क्यों पड़ो।
तो आप जो है ना माना न्यू तो बता दो कल ना के रहेगा आज के है, इसका तो जिक्र करा दो। तो सुनो फिर। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूँ डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 82 और 42% रही। हवा की रफ्तार 19 किलोमीटर प्रति घंटा रही और सूर्य के चमकने की अवधि 7 घंटे 3 मिनट रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 13 फरवरी तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील परंतु खुश्क रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान हवा की गति अधिक रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। हवा की गति 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। साथ ही किसान भाइयों, इस दौरान तापमान में हल्की गिरावट आने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। जैसे किसान भाइयों, पूर्वानुमान है कि हवा की गति अधिक रह सकती है, तो आपसे निवेदन है कि अपने फसलों में सिंचाई और छिड़काव का कार्य रोक ले। धन्यवाद। तो वीरेंद्र भाई जी, रसाले भाई, देखिए जानकारी मौसम के लिए, और भाई इसके साथ साथ हमारा जो कार्यक्रम है ना किसान वाणी कल का जी, उसका भी जिक्र कर दें। बिल्कुल सही। तो कल ना क्या कुछ रहेगा उस पर भी जरूर चर्चा होनी चाहिए। तो वीरेंद्र भाई कल चर्चा रहेगी अपनी राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम पर, और नई फसल नई उमंग के अंतर्गत हम बात करेंगे औषधीय फसल मुलहट्टी की काश्त पर, और जानकारी एक साझा और करेंगे मोटे अनाज भाई, जिस तरह के महिलाओं के लिए मोटे अनाज का महत्व क्या रहा है, और भाई इसके साथ साथ मौसम की भी जानकारी देंगे। और एक जानकारी थोड़ी सी और बता दें भाइयों को कि किसान कॉल सेंटर का नंबर क्या है। किसान कॉल सेंटर का नंबर है भाइयों 1551 यानी कि 1551। इस पे भी भाई आप कॉल करके अपनी खेती से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात बताई आपने रसाले भाई। कल के जो हमारा कृषि कार्यक्रम क्या कुछ रहेगा उसका हिसाब किताब बताया। इसके साथ साथ आपने एक जिक्र कराया, और वो जिक्र कराया किसान कॉल सेंटर का। हाँ। तो ये एक ऐसा नंबर है जिससे कि किसान भाई अपनी कृषि संबंधी कोई भी जानकारी जो है ले सके हैं। बिल्कुल। और वो नंबर रहेगा, किसान भाई नोट कर लें, 1551। हाँ। यानी कि 1551। और इससे जुड़ के जो है अपने आपकी जो जानकारी है या समस्याएं हैं या शंका है उसका समाधान जो है वो ले सके हैं इसके साथ, किसान कॉल सेंटर के साथ जुड़ के। और इसके साथ साथ रसाले भाई जी, कार्यक्रम के शुरू में आपने एक प्रश्न पूछा था। जी देखियो भैया ना कुछ आपने तो जानकारी दी कि नहीं दी। हाँ, तो उसके बारे में भी जो है जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ है कहाँ कहाँ नहीं है। और उसमें जो है एक हमारे पास जो है जानकारी आई है, एक उत्तर आया है, पर भाइयों ने जो है नंबर अपना दिया पर उसके साथ साथ अपना नाम नहीं लिखा। भाई देखो नाम भी देख लो, हम बोल लेंगे क्या फिर। हाँ, भाई तो अपना नाम बताएं, फोन नंबर तो चलो हम देख लेंगे, लेकिन भाई नाम बताना बहुत जरूरी नाम है इसके साथ भाई। वही तो हमने आपका बोलना है कि वो उसके साथ जाना चाहिए। तो जो भी ये हमारे किसान भाई हैं, वैसे नाम तो इन्होंने लिखा नहीं, पर जिस नंबर से जो हमारे पास ये संदेश आया है वो है 0941608888 और 48 नंबर से आया है। बिल्कुल। और इनका उत्तर जो है वो रिसाले भाई बिल्कुल सही है, और ये है करनाल में। तो इस आज के प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वो है करनाल के भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान हमारा हरियाणा में कहाँ है, तो ये है करनाल में। और आज हमें एक उत्तर मिला सही, पर इसमें जो है भाई ने नाम नहीं लिखा, पर हमने फिर भी जो है फ़ोन नंबर उनका बता दिया कि जिस नंबर से उन्होंने ये हमें संदेश भेजा। और रसल्ले भाई ये जरा चर्चा कर लें कि एक प्राकृतिक खेती पे भी जानकारी के दे दें भाई, है ना। बिल्कुल दो। और उसके अंतर्गत रहेगा कि बीजामृत कैसे तैयार करें, कि बीजामृत है क्या,
किस तरह से तैयार हो सका है और उसके बारे में जो है क्या कुछ जानकारी उसके पहले तो ये बताओ यो है बनेगा किस तरह, सामान के लेना पड़ेगा? रसाले भाई यो एक अच्छा जीवाणुनाशक है। अच्छा, इसके इस्तेमाल से बीज और पौधशाला में लगने वाली बीमारी को नियंत्रित किया जा सका है। अब रही बात तैयार करने की, हाँ। तो लियो सामान इसके लिए लिख लियो, कागज पेंसिल उठा लिया, चलो बोलो। पहला तो लियो 4 लीटर पानी। अच्छा। 1 किलो देसी गाय का गोबर। अच्छा। 1 लीटर देसी गाय का मूत्र। अच्छा। 10 ग्राम चूना, हाँ। और 5 ग्राम हल्दी पाउडर। अच्छा। और 100 ग्राम गुड़, 100 ग्राम गुड़, और जमीन के किनारे की एक मुट्ठी मिट्टी की, और 15 लीटर आकार का एक ड्रम। अच्छा। अब गाय का 1 किलो गोबर सूती कपड़े में लेकर उसको बांध देना है। अच्छा। और 4 लीटर पानी में 12 घंटे तक डुबो कर रख दो। अच्छा, डुबो कर रखना जी। अच्छा। और 50 मिलीलीटर पानी में 10 ग्राम चूना रात भर भिगो कर रख दो। अच्छा, वो भी भीग जाएगा जी। अगली सुबह कपड़े में बंधे गए गाय के गोबर को पानी में 3 बार अच्छी तरह से निचोड़ लेना, मतलब के जकोड़ का। अच्छा। और फिर इस पानी में खेत के मेड़ या बांध की एक मुट्ठी मिट्टी को अच्छे से इसमें मिला दो। अच्छा। और यो घोल में 1 लीटर गोमूत्र, 5 ग्राम हल्दी पाउडर, 100 ग्राम गुड़, अच्छा। और चूना पानी मिलाकर अच्छे से इसने मिला दो। और इब यो घोल आपका बीजा अमृत के लिए तैयार है, और इसको आप खेत में जो है इस्तेमाल कर सके हैं। यानी कि तो कीटनाशक बना दिया आपने। जी, ये कीटनाशक बेहतर कीटनाशक बन जाएगा। हाँ, बिना तो जहाँ भी आप जो है के। हाँ, और उसमें इसको इस्तेमाल कर सके हैं। और इसी तरह से आप कह रहे थे बजट 2023 के भी बारे में कुछ जानकारी दे देंगे भाई, क्या कुछ हो रहा है। वैसे तो बजट जो है बहुत ही बढ़िया बजट आया। हाँ। किसान भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा इसके अंदर फ़ायदा दिया, और इस न्यू कहें कि बड़ी अच्छी रकम जो है इसमें इस्तेमाल करी जाएगी। और एग्रीकल्चर क्रेडिट का लक्ष्य जो है वो 20 लाख करोड़ रुपए कराया गया, और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए जो है 6000 करोड़ रुपए, और उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए 2200 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया जी। और इसी तरह से 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सरकार इसमें सहायता देगी, और इस तरह से जो है एक अच्छा फायदा ले सके हैं बजट से। बिल्कुल। और रिसाले भाई जी, एक चीज पे और चर्चा करेंगे। बिल्कुल करेंगे। नई फसल नई उमंग के तहत के कद्दू वर्गीय सब्जियों की काश्त में जो है किन किन बातों का हम ध्यान रख सकें। वैसे तो आ रही है कद्दू वर्गीय सब्जियां, अच्छा, पर इसके साथ साथ कुछ कद्दू वर्गीय सब्जियां जो हैं अगेती आएंगी अगले मौसम में। अब तो न्यू कह दें बेमौसमी आ रही है, ये आ गई कुछ और आ गया। तो इस तरह से जो अब आगे आवेंगी उनको अगेती जो है हम लगा सके हैं कद्दू वर्गीय सब्जियां, क्योंकि दिसंबर जनवरी में तो ठंड ज़्यादा हो जा। बिल्कुल। और फरवरी मार्च में जो है समय पूर्व हम इसको लेकर अच्छी पैदावार इसमें ले सके हैं और इसको इस्तेमाल कर सके हैं। पर एक बात है वीरेंद्र भाई जी, जिस तरह अपन लेवेंगे ना सब्जियां, आजकल वैसे इतना स्वाद तो नहीं बढ़ने का, लेकिन थोड़ी सी ठहर आ जाएगी ना यार। हाँ, तो उसमें बढ़िया थोड़ी सी तो देखो महंगी भी बिका है। बिल्कुल ठीक है। और उसमें समय पे मान लो भी मौसम नहीं भी लग रहा ना। हाँ। तो एक आपने सुना होगा नाम पॉलीटनल। हाँ। पॉलीटनल विधि जो है इसमें बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। बिल्कुल। और उसके अंदर इसको इस्तेमाल कर सके। इसमें लौकी खास करके इसमें अच्छे से उसके, और टिंडा वगैरह भी हो सके है जो इसके अंदर ले सके हैं, लौकी गोल भी ले सके हैं। तो फिर ऐसा जो है टनल है जिसमें टाइम से पहले ही सब्जियां ले लो। हाँ, टाइम से पहले। हाँ। तो इसमें तैयार करी हुई जो पॉलीटनल है ना। हाँ। उसके अंदर पानी की नाली 1 फीट चौड़ी और 1 फीट गहरी। अच्छा। बना लो, खाड़ सी एक। अच्छा। और उसके दोनों सिरों की लंबाई के समानांतर जो है बुआई करें। अच्छा। पौधे से पौधे के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर रख लें। हाँ। बेल फैलने वाली क्यारी की चौड़ाई 2 मीटर रख लें। अच्छा। पटड़ा सा बन जाएगा। पटड़ा बन जाएगा, उसमें फैल जाएगी। और जो है इसने आप जो है जिस तरह पिछला महीना गया हमारा, सर्दी काफी थी। हाँ, बिल्कुल भाई है ना, उसमें भी बोली होगी। हाँ। और अभी ज्यादा नहीं है, अब आजकल भी कर सके हैं। बिल्कुल कर सके। हाँ, ज्यादा पर इससे आगे फिर मौसम सामान्य हो जाएगा। हाँ, फिर तो सारे बोएंगे। हाँ। तो ये भी जो करना चाह रहे हैं ज्यादा चेत ना करें तो उसकी तैयारी कर लें। बिल्कुल। इसके लिए बीज की मात्रा 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल कर सके हैं। और खाद और उर्वरक की जहाँ तक बात है कि लौकी की या घिया की खेती के लिए 15 टन गोबर खाद, 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, अच्छा। 25 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटाश की शुद्ध मात्रा इस्तेमाल करी जा सके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। गोबर खाद 1/3 नाइट्रोजन, पूरी फास्फोरस, अच्छा, पोटाश खेत तैयारी के दौरान खेत में नीचे दे दे। बाकी जो 2/3 नाइट्रोजन की मात्रा 2 बार में बची हुई हाँ। बराबर मात्रा में 1 महीने के बाद और फूल आने पर नालियों में डालकर मिट्टी चढ़ा दे। अच्छा। तो इस तरह से हो जाएगी। और इसी तरह से रसाले भाई जी,
जो ढक रखी थी ना वो पॉलीटनल बना रखी हाँ बिल्कुल, लगभग हर 2 मीटर की दूरी पे 1-2 सेंटीमीटर गुड़ाई का उसमें छेद कर दो। हाँ यह बात तो जरूरी रखनी है। क्यों? हाँ। भाई रोज जो है सवेरे धूप निकलने के बाद और उसमें से जो पॉलीटनल ना भी हटाया कुछ तो अंदर जागी, बिल्कुल हवा का भी संचरण होगा कुछ ना कुछ उसके अंदर जाएगी। देखो धूप तो जरूरी भी है वैसे। और जो पॉलीथीन हटा दिया तो शाम में फिर ढक दो, जो रात का तापमान ही भी कम है हाँ, उससे बचाना है। और इस तरह से पौधों को जो छेद करे थे हमने या उसको हटा दिया था और शाम ने ढक दिया, बिल्कुल उसमें न्यू लगा लियो कि सांस लेने में उन्हें ऑक्सीजन गैस जो है सुचारू रूप से मिल जाए। और इसी तरह से बीज बुआई या पौध रोपाई के लगभग 40 से 45 दिन के बाद पूरी जो पॉलीटनल है या पॉलीथीन है उसने हटा दो, बिल्कुल क्यों इतना तो कई पत्ते हो जाएंगे उसके बेल के, चल पड़ेंगे तार, बिल्कुल और जिससे पौधे आसानी से फैलाव कर सकें। और हर 15 दिन के अंतराल पर पौधों की हल्की हल्की सिंचाई जरूर करें। और इसके साथ साथ जो भी कर सकें कि पॉलीटनल के अंदर जो खरपतवार नियंत्रण करना है हाँ, तो उसमें जो है टपका सिंचाई इस्तेमाल कर लें। अच्छा, उसमें पानी की खपत कम होगी, बिल्कुल होगी, और खुराक पूरी मिलेगी हाँ, ये हो जाएगा। और 15 दिन के अंतराल पर हल्की खुरपी से नड़ाई गुड़ाई भी जरूर कर लो। अच्छा नहीं तो थोड़ा जिक्र और कर दो। क्या बोला भाई? जिस तरह वहाँ आवेंगे वहाँ फल कद आवेंगे, कद वहाँ तोड़ने हैं, उनका तो थोड़ा बताओ। हाँ उसमें भी आप देखेंगे जो इस तरह से कर लिया ना, जो मान ले जिन्होंने पिछले महीने लगाया था हाँ, तो अगले महीने के शुरू में अच्छा या बीच सी में हाँ, उस पर फल आना शुरू हो जाए। ठीक, और इस तरह से उससे पैदावार ले सकेंगे। तो उसमें तो जो ये सही समय पे सही तरीके से सही देख रेख रख रखी है तो किसान भाई उससे एक अच्छी पैदावार ले सकें। और 400 से जो है लगभग 450 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार इससे ली जा सके है। इसका तो देखो, एक तो बेमौसमी सब्जी, दूसरा आमदनी ज्यादा, कितना फायदा, क्योंकि पॉलीटनल विधि एक सस्ती सुलभ हाँ, और आसान तकनीक है, बिल्कुल। और इसी के जिसके अंतर्गत जो है हम ये देखो कमाल की बात है कि भाई रसाले भाई हाँ, के कद्दू वर्गीय सब्जियों की और अगेती कद्दू वर्गीय सब्जियां, बिल्कुल नहीं पहले हम बाट देख के हाँ, भाई ओड़ी पीछा बोवेंगे, बिल्कुल देखेंगे भी तापमान थोड़ा ठीक हो जाएगा हाँ, हाँ, या ओड़ी गेड़ में बोलेंगे, बिल्कुल। और भी उससे कितने दिन पहले आप तैयारी करने लग रहे हो हाँ, तो ये उसमें एक अच्छी सुविधा इसकी मिल जाएगी। तो इस तरह से जो भाई इसके अनुसार खेत तैयार करके अगेती जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं हमारी उनको ले सके। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो वीरेंद्र भाई, कार्यक्रम जो है ना किसान वाणी का समय तो अब समाप्त होने को जा रहा है। भाइयों से ले मैं इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।